दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के समय में जो सबसे अधिक ओयो होटल्स में लड़कियां जाती हैं, उनमें अधिकांश हिंदू लड़कियां होती हैं। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अधिकांश लड़कियां भी हिंदू ही होती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर नग्नता फैलाने वाली जो लड़कियां हैं, तो उनमें भी अधिकांश लड़कियां हिंदू ही होती हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है हिंदू समाज पर कि क्या ये वही समाज है जिसकी स्त्रियां अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए जौहर में कूदकर जान दे देती थी। आज हमारे समाज की स्त्रियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी इच्छा से अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ करती हैं? अगर आप इस पर गौर करोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा भारत का कानून। दोस्तों, 1857 तक हिंदू परिवार और हिंदू समाज का पूरा मामला हिंदू धर्म संभालता था। लेकिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मंदिर और मठों को खत्म कर दिया और हिंदू समाज और परिवार के लिए भी खुद कानून बनाना शुरू कर दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए था और भारत सरकार को परिवार और समाज का कानून बनाने की व्यवस्था मंदिरों और मठों को फिर से सौंप देना चाहिए था। मगर भारत सरकार ने उसको खत्म नहीं किया, ये कह करके कि सनातन धर्म तो खुद शासन करने के लायक नहीं है क्योंकि इसमें छुआछूत और जातिवाद जैसी चीजें हैं। मतलब ये वही सनातन धर्म है जिसने पूरे भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, जिसे लूटने के लिए दुनिया भर के लुटेरा भारत आए, जिसमें अंग्रेज भी एक थे। तो सरकार ने हिंदू धर्म को उसकी अथॉरिटी वापस नहीं की और पूरा कंट्रोल खुद के पास वैसे ही रखा रहा जैसे कि अंग्रेज रखे हुए थे। फिर एक के बाद एक कानून बनाया गया और वो जो कानून बनकर के हिंदू समाज पर लागू हुआ, उसका प्रभाव अब हमें दिख रहा है। आज भारत का कानून इतना खतरनाक हो चुका है कि अगर कोई बेटी किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे और उसका पिता या भाई उसके लिए उसे मना करे, तो उस बेटी को पूरा अधिकार है कि वो पुलिस में जाकर के अपने पिता और भाई के खिलाफ केस कर दे। इतना ही नहीं, अगर आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करते हो तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि गौ हत्या करवाने वाले पर अंकुश लगाने की बात करो, या फिर जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने की बात करो। ये सब के सब गैर कानूनन है और इनमें से अधिकांश ऐसे कानून है जो कि अंग्रेजों ने हिंदुओं का दमन करने के लिए बनाया था और वो आज भी भारत में चल रहा है।